लड़का नहीं था, 2-3 लड़कियां हो गए, बहुत परेशान थे। अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? हालांकि इसमें कुछ नहीं है, लड़की या लड़का करियर बना लेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, लेकिन एक धारणा बन गई है, पुत्र रहेगा तो इस घर में रहेगा, यहाँ का वंश बढ़ेगा, पुत्री जाके दूसरे के घर में वंश बढ़ाएगी। हालांकि जहाँ मातृ प्रधान परिवार रहता है, वहाँ बेटी माँ के घर रहती है, बेटी की संतान ही उनका वंश मानी जाती है। तो जहाँ जैसा मान्यता हो। लोगों ने कहा बाबा धाम की यात्रा कर लीजिए, दवा दारू से थक गए, थोड़ा ये भी कर लीजिए। उन्होंने पैदल यात्रा की, पैदल यात्रा की, आए, सप्ताह भर आने के बाद घर में पूजा पाठ करवाया, कुछ दिन में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, दोनों भाई को। उस पुत्र का नाम एक ने विश्वनाथ रखा, जो शिव जी का नाम है, और दूसरे ने शंभू नाम रखा। दोनों बोले शिव जी हमारे घर आए हैं। तो आप कहिए कि वो उनकी आस्था बढ़ नहीं जाएगी? तो रात दिन ये मन में सोचने से कि ये डर और डर को समाप्त करने के लिए किसी को चुना और वहां गए जहाँ बहुत से लोग जाते हैं, जाके करके आए यात्रा। रास्ते भर वही सोचते रहे, पैदल यात्रा किए, पसीना बहाए, लौटते समय वही आशा, वही ध्यान किए, और उनको पुत्र हो गया। हालांकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कामना लेकर गए और नहीं भी पूरा हुआ, तो फिर जाते हैं। तो ये जाने से हुआ, उससे मनोभावों से भी होता है। कर्म से भाग्य की रेखाएं बदलती हैं, तो लिखा हुआ भाग्य की रेखा जो हाथ में है वो कर्म से बदलती है। तो सत्कर्म करिए, तो इन दोनों को पुत्र प्राप्त हुआ। अब ये पता नहीं है कि उन्होंने जो ये सत्कर्म किए, दौड़े धूपे इतना दिन इंतजार किए, इतना दिन के बाद होना ही था। लेकिन जब निराशा होती है तो पॉजिटिव कण खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये तो आपको मालूम है। हिम्मत आ जाती है, धैर्य आ जाता है, तो पॉजिटिव कण बनते हैं। एक पहलवान जो सामने वाले को देख कर डर गया पहले और लड़ा, तो तुरंत पटका गया। दूसरा बोला कि इसको तो हम अभी घसीट के मार देंगे, ऐसे मार देंगे, और वो गया उसी हिम्मत के साथ और वो जीत गया। तो निगेटिव पॉजिटिव ये बनती है, किसी का सहारा मिलता है, ईश्वर का सहारा। ऐसे जो बहुत ज्ञानी हो, हमेशा अपने अंदर ही देखता है भगवान है, उनका नाम भी जप करता है, और उसकी मनोकामना कुछ दिनों के बाद पूरी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिन धैर्य कैसे रखें? कुछ सहारा चाहिए। तो उन्होंने सहारा लिया यात्रा का, बाबा धाम की यात्रा की। यात्रा में 3 दिन समय लगा, पैदल चले, कितने कष्ट उठाए, पानी में भीगे, चारपाई पर सोचे, सब समय जो भगवान शिव का ध्यान करते रहे, हमारी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे, भगवान शिव जो आशा रखे। उससे पॉजिटिव ये बना, पॉजिटिव जीवाणु पैदा हुए। कुछ दवाओं का असर होता है, ये दुआओं का असर है, ये हिम्मत का असर है। हिम्मत रखो बेटा, कुछ नहीं होगा। एक आदमी एक्सीडेंट किया, उसका पैर की हड्डी टूट गई, लेकिन वो दौड़ता हुआ अस्पताल तक चला गया, वहां जाके बेड पर गिर गया, फिर नहीं उठ पाया। तो उतने समय जो पैर टूटने के बावजूद दौड़ गया, वो कहाँ से आया? वो उसकी हिम्मत थी, और वहां जाके गिर गया। वो हिम्मत दवा में, अब दवा हमको बचाएगा,
तो फिर उठ नहीं पाया, पता चला हड्डी टूट गई थी, कैसे तोड़ के आया, डॉक्टर भी आश्चर्य में था। लेकिन वो उत्साह की ताकत है और पॉजिटिव पावर है, इसलिए वहाँ तक दौड़ के चला गया। उसी तरह से यात्राएं पूरी कर लेते हैं तो काम हो जाता है। पॉजिटिव जब हमारे अंदर वेव पैदा होते हैं, पॉजिटिव करंट पैदा होता है, तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव जब होता है, हम भय खा जाते हैं, डर जाते हैं, तो वैक्यूम पैदा हो जाता है और हम डर करके शक्तिहीन हो जाते हैं। ये इसमें साइकोलॉजी है, इसमें किसी का कुछ हम नुकसान नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।